अगर आप दोस्तों वास्तव में बीएसटीसी 2022 में अपना नंबर लाना चाहते हैं, एक कॉलेज लेना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, पूरे प्रश्नों का जवाब देना होगा और दोस्तों इन प्रश्नों को आपको याद भी करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, ढूंढाड़ किस क्षेत्र का नाम है? ढूंढाड़ किस क्षेत्र का नाम है? बाड़मेर का, या जयपुर का, कोटा का, या भरतपुर का? दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है। ढूंढाड़ किस क्षेत्र का नाम है? आपको पता होगा ढूंढाड़ जयपुर का नाम है। जयपुर में कौन सा जो क्षेत्र है उसके आसपास का, उसे क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर राइट। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सब लोग जानते होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न ही वहाँ पे पूछे जाते हैं जो सिंपल भी आपको लगते हैं लेकिन कठिन भी वो वहाँ पे आ सकते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को, सीकर को, झुंझुनू को, या जयपुर को? तो जो गुलाबी नगरी है, राजस्थान की एकमात्र गुलाबी नगरी है, वो है हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवनिर्मित जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो हाल ही में बना है, यानी कि कुछ सालों पहले बना है लेकिन सबसे बाद में बना है, वो जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, या दौसा? अब दोस्तों कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ ऐसा ज़िला है जो सबसे लास्ट में बना है, 2008 में बना है। तो ये ज़िला है प्रतापगढ़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में मानव घनत्व सर्वाधिक है? यानी कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कि एक वर्ग किलोमीटर में मान लो कहीं तो 500 व्यक्ति रह रहे हैं, कहीं 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा व्यक्ति किस ज़िले में रहते हैं? जैसलमेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, या कोटा में? अब दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो है आपका जयपुर का, लेकिन दोस्तों जयपुर जब ऑप्शन में नहीं है तो आपको उत्तर देना है कोटा। उसके बाद में आता है कोटा। कोटा के जो जयपुर के बाद में कोटा दूसरे स्थान रखता है और यहाँ पर भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? यानी कि गणेश जी की आपको बहुत सारे पता होगा, खड़े गणेश कोटा में है, बाजना गणेश कहाँ पर है, सिंह पर सवार गणेश कहाँ पर है? तो यहाँ पे आया है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर, जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, वो है आपका सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में। और दोस्तों यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग भी है और सवाई माधोपुर में जो गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रणथंभौर, सवाई माधोपुर। मुनाबाव किस जिले में स्थित है? मुनाबाव किस जिले में स्थित है या मुनाबाव क्या है? दोस्तों यह एक क्षेत्र है जो किस जिले में है? जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या बाड़मेर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर जिले में मुनाबाव स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, सवाई जयसिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, या मान सिंह ने? आपको यहाँ पे याद रखना है सीधा सीधा सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी है। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में है? यानी कैला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस ज़िले में है? लोक देवी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कैला देवी एक लोक देवी है, उसका मंदिर है करौली ज़िले में। करौली ज़िले में पांचना बांध भी है जो सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, पांचना बांध किस ज़िले में है? करौली में। कैला देवी मंदिर किस ज़िले में है? करौली में। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाने लाना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न ही वहाँ पे पूछे जाते हैं बीएसटीसी की एग्ज़ाम में। अब रेगिस्तान का जल महल कहेंगे लूनी नदी को, तो जल महल तो ये कहा नहीं जाएगा। बावड़ी ये भी जल महल नहीं कहेंगे, चंदन नलकूप और बाटाड़ू कुआं। अब आते हैं रेगिस्तान का जल महल। दोस्तों जल महल रेगिस्तान का वो है बाटाड़ू का कुआं, इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का
जल महल, बाटाडू कुआं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लो आप। नागौर में, टोंक में, अलवर में या अजमेर में? तो सही ऑप्शन है वो है अजमेर। अजमेर ज़िले में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावत भाटा कौन से ज़िले में स्थित है? अब दोस्तों रावत भाटा के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएंगे राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या कोटा। तो जो रावत भाटा है वो सही ऑप्शन है आपका, चित्तौड़गढ़ ज़िले में रावत भाटा स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बेणेश्वर धाम किस ज़िले में स्थित है? जो बेणेश्वर धाम है वो किस ज़िले में स्थित है? बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी या डूंगरपुर? अब सही ऑप्शन तो हो जाएगा आपका डूंगरपुर, लेकिन आपको बता दूं बेणेश्वर धाम पे यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी है? सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर एक मंदिर है बेणेश्वर धाम जो इन नदियों के बीच में बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। अब दोस्तों आते हैं हम, गौतमेश्वर धाम किस ज़िले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, गंगानगर में, चूरू में या धौलपुर में? दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आता है कि मीणा जनजाति का प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है? तो वो हो जाएगा गौतमेश्वर, या इसे कहते हैं भूरिया बाबा। क्या कहते हैं? भूरिया बाबा। तो ये इसका मंदिर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। मीणा जनजाति का लोक देवता है ये गौतमेश्वर धाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे शहर को कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर या जैसलमेर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जोधपुर जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? यानी कि राजस्थान जिले का जो प्रसिद्ध राज्य नृत्य है वो कौन सा है? कालबेलिया, चरी, घूमर या गैर? दोस्तों यहाँ पे घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसको नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। किसको? घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहते हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ पे बन गए। अगला प्रश्न है आपके सामने, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रुणीचा में, पुष्कर में, लालसोट में या रावतवाड़ा में? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पुष्कर जिले में रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है। दोस्तों प्रश्नों को रट लेना है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, उससे दोस्तों नुकसान हमको नहीं है, नुकसान आप स्वयं को है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाएगी, आप BSTC कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों बहुत सारा कंपटीशन है, तो आप सभी को अपनी सीट लेने के लिए प्रश्नों को रटना पड़ेगा, ढंग से याद करना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। जो मोस्ट प्रश्न है उनको यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हल्दी घाटी किस जिले में है? हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है, लेकिन हल्दी घाटी किस जिले में है? उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में या राजसमंद में? अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजसमंद यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हल्दी घाटी के लिए। तो हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद में। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि धोकड़ा क्या है? यहाँ पे आपसे पूछ जाएगा धोकड़ा क्या है? एक वृक्ष है, एक चुनरी है, एक आभूषण है या एक हथियार है? तो धोकड़ा आपने सुने होंगे, धोक के वृक्ष, धोक। तो ये धोकड़ा वही है, यानी कि ये वृक्ष है, ये कोई आभूषण नहीं है, ये कोई चुनरी नहीं है, ना कोई हथियार है, ये क्या है? आपका वृक्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है किस जिले में? राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर जयपुर में? तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर ज़िले में राजस्थान साहित्य जो कल्चरल एकेडमी है वो स्थित है उदयपुर ज़िले में। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका,
पंचतंत्र के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, कन्हैयालाल सेठिया, विष्णु शर्मा और राज सिंह। तो ये सब ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर है जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में या सीकर में। दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर है, उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, जयपुर जिले में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक लिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? एक लिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, जालोर में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उदयपुर ज़िले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको रट लेना है, क्योंकि दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकते हैं ये प्रश्न, तो आपको रट लेना है। आपके पास टाइम भी कम है। तारकिन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तारकिन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? राजसमंद ज़िले में, जयपुर ज़िले में, अजमेर ज़िले में, नागौर ज़िले में। तो सही ऑप्शन है तारकिन का दरवाज़ा, वो किस ज़िले में है? नागौर ज़िले में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़, जो मानगढ़ है, मानगढ़ की पहाड़ी है, वो किस ज़िले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर डूंगरपुर में। दोस्तों, गोविंद गुरु आपको पता होगा, यहाँ से नाम आता है गोविंद गुरु का, जहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी पर भील एकत्रित हुए थे। दोस्तों, ये मानगढ़ की पहाड़ी है वो किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है बांसवाड़ा ज़िले में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बांसवाड़ा ज़िले में मानगढ़ पहाड़ी स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, धौलपुर में, जोधपुर में, चूरू में या बाड़मेर में। दोस्तों, राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है वो आपको देना है। दोस्तों, जो सोमेश्वर मंदिर है वो आपका स्थित है यहाँ पर बाड़मेर ज़िले में, सोमेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? जहांगीर के महल किस ज़िले में स्थित है? तो उदयपुर में, कोटा में, पुष्कर में, रणथंभौर में। दोस्तों, यहाँ पे दो ज़िलों के नाम है और दो स्थलों के या स्थानों के नाम है। उदयपुर, कोटा ये दोनों गलत है। यहाँ पर पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्कर। अगर आए यहाँ पे अजमेर, तो अजमेर भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उदयपुर, अजमेर, कोटा, पुष्कर आए तो आपको पुष्कर करना है। अगर पुष्कर नहीं आए तो अजमेर आपको कर देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है जहाँ पर नमदे बनाए जाते हैं? टोंक, झुंझुनू, जयपुर या भीलवाड़ा। दोस्तों, यहाँ पे जो नमदे निर्माण है उसका प्रमुख केंद्र है वो जिला है टोंक जिला। टोंक जिले में नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अवशेष बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर या गंगानगर, इनमें से कौन सा जिला है जिसमें कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर, गंगानगर। तो सही ऑप्शन है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थापित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 90.9% पूछा जा सकता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जालोर को, अजमेर को, बूंदी को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जालोर ज़िले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, जालोर ज़िले को। अगला प्रश्न है आपके सामने, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभे हैं, ऐसी छतरी कहाँ पर है जिसमें 84 खंभे हैं? तो उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में, अलवर में।
अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे अलवर ज़िले में 80 खंभों की छतरी है, सवाई माधोपुर ज़िले में 32 खंभों की छतरी है और बूंदी ज़िले में 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। बूंदी जिला 84 खंभों की छतरी बूंदी ज़िले में है, 32 खंभों की सवाई माधोपुर में और अलवर में है 80 खंभों की सरिस्का अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर किला है वो किस ज़िले में है? भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या अजमेर में? अब दोस्तों आमेर का नाम सुनकर आपको अजमेर याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि आमेर किला और जयगढ़ दुर्ग ये किस ज़िले में स्थित है? ये आपके जयपुर ज़िले में स्थित है, आमेर किला और जयगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन सिटी किसे कहते हैं? सन सिटी किसे कहते हैं? यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी और सन सिटी। दोस्तों सन सिटी अंग्रेजी है और सूर्य नगरी हिंदी है। तो सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, जालोर को या धौलपुर को? दोस्तों यहाँ पे सन सिटी आते ही आपको जैसलमेर, जालोर, धौलपुर इन तीनों को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? जोधपुर। अब दोस्तों बहुत सारे भाई है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर धौलपुर में पहले सूर्य उगता है, जैसलमेर में बाद में उगता है। यहाँ पे है सन सिटी। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर ज़िले को कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो जसवंत थड़ा को, किराड़ू को, रणथंभौर को, ब्यावर को? दोस्तों जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में है स्थित है, किराड़ू है ये बाड़मेर में स्थित है, रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर में स्थित है और ब्यावर है ये अजमेर में स्थित है। अब दोस्तों जो खजुराहो है वो कहते हैं किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर है जो बाड़मेर ज़िले में स्थित है। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है, यानी कि कौन सा ज़िला है जो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाता है? जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जयपुर, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो वस्त्र नगरी कहलाता है हमारा भीलवाड़ा ज़िला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है, निहाल टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों इन प्रश्नों को आप ये मजाक में मत लेना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ पाएंगे। तो निहाल टावर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, पाली में, कोटा में या धौलपुर में? तो निहाल टावर आपका धौलपुर ज़िले में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निहाल टावर धौलपुर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन कहाँ होता है? दशहरा मेला किस ज़िले में बढ़ता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? तो सही ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने, कोटा ज़िले में दशहरा मेला लगता है। राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा में। बीसलपुर किस ज़िले में स्थित है? बीसलपुर बांध है वो किस ज़िले में स्थित है? दौसा में, टोंक में, जयपुर में या अजमेर में? बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि सर जयपुर में है, कोई कहता है टोंक में है, कोई कहता है अजमेर में है। तो सही ऑप्शन है वो है टोंक ज़िले के टोडा रायसिंग कस्बे में है ये बीसलपुर बांध। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? सीकर में, अजमेर में, जयपुर में या भरतपुर में? तो ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान के पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर है? किस ज़िले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? बीकानेर, झालावाड़, सिरोही, अजमेर? तो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनकी जो दरगाह है वो है अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? किस तहसील को या किस स्थान को जल महलों की नगरी कहा जाता है? कुंभलगढ़, सांचौर, डीग, पुष्कर? अब दोस्तों कुंभलगढ़ है वो राजसमंद ज़िले में स्थित है, सांचौर है वो जालोर ज़िले में स्थित है,
डीग है वो भरतपुर ज़िले में स्थित है। पुष्कर है वो अजमेर ज़िले में स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डीग,